हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सिमर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथ में। स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे? साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके जनरेटर्स क्या होते हैं, और हम किसी ग्रुप को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो साइक्लिक है या नहीं है, और उसके जनरेटर्स हैं, कितने जनरेटर्स होते हैं एक साइक्लिक ग्रुप के, और वो जनरेटर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। हाँ जी बच्चे, पहले हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अगर मान लेते हैं किसी ग्रुप को अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने देखना है कि वो साइक्लिक है या नहीं है। अगर मान लेते हैं उस ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ है ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 सो ऑन, ठीक है, हमें नहीं पता ये ग्रुप फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ए की पावर से बन रहे हैं, ठीक है, मीन्स ए को मल्टीप्लाई करो तो एक एलिमेंट बन गया, ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो दूसरा एलिमेंट बन गया, ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो तीसरा एलिमेंट बन गया, ठीक है। मीन्स ए की पावर करने पर ही आपके पास जी के सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्रुप। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि जी मेरे पास है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 2 की पावर से बन जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2, यहाँ पर मैं 6 नहीं लेती, तो 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर से बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ग्रुप होगा ना, ये साइक्लिक होगा, और इसका जो जनरेटर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? हाँ जी। अगर अंडर एडिशन होता है, अगर अंडर एडिशन होता है देन हम क्या बोलेंगे? अगर जी अंडर एडिशन है देन अगर हम जो जी के एलिमेंट्स है वो जनरेटर को ऐड करने पर बन रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास जी में एलिमेंट्स हैं ए, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कैसे बन रहे हैं? ए को ऐड करने से बन रहे हैं। ए प्लस ए को एक बार ऐड किया तो कितना आ गया? ए को 2 बार ऐड किया तो आपके पास 2A बन गया। तो ए को 3 बार ऐड किया आपने तो थर्ड एलिमेंट आपका जी का बन गया। मीन तो ए के इंटीग्रल मल्टीपल से आप बन रहा है। मान लेते हैं एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ठीक है। जी यहाँ पर है, ये है। तो क्या है? 2 को एक बार ऐड किया, ठीक है जी, हो गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। क्लियर? तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर सारे के सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर जनरेटर क्या है? 2 है। क्लियर? तो हम अगर डेफिनेशन में यहाँ पर देखें, a group G is called a cyclic group if there exists A belongs to G such that each element of G can be written as n। कैसे होगा? अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे लिखा जाएगा? an integral multiple of A that is B belongs to G then there exists A belongs to G such that G का और कोई भी एलिमेंट अगर B है तो वो कैसे बनेगा? A की पावर से बनेगा, ठीक है, A की इंटीग्रल पावर से बनेगा फॉर सम इंटीजर n, b इक्वल्स टू a रेज टू पावर n। अगर वो एडिशन में है तो कैसे बनेगा? ईच एलिमेंट ऑफ g कैन बी रिटन एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a दैट इज इफ b बिलोंग्स टू g, मीन्स कोई और एलिमेंट है g का तो वो कैसे बनेगा? b इक्वल्स टू na, मीन्स a को बार बार ऐड करने पर आपके g के बाकी के एलिमेंट्स बनेंगे। तो इस केस में हमारे पास जनरेटर क्या होगा? आपका ए होगा। हाँ जी। अब बात यह है कि हर एक ग्रुप का क्या एक ही जनरेटर हो सकता है? नहीं, एक से ज़्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 जितने 5, 7 भी जनरेटर्स हो सकते हैं। लेकिन क्या है,
जनरेटर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से कम होंगे, ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा जनरेटर्स नहीं होंगे। क्लियर? हाँ जी। जो साइक्लिक ग्रुप है, एक रिजल्ट है, साइक्लिक ग्रुप को हम मोनिक ग्रुप भी बोल देते हैं, मोनिक ग्रुप भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है मोनिक ग्रुप। और जो जनरेटर का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ जनरेटर इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। ठीक है जी, जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? हमेशा सेम होगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है कि हम ये कैसे चेक करें कि, हाँ जी, नेक्स्ट ये है कि हम ये कैसे चेक करें कि जो भी ग्रुप हमें दिया है वो साइक्लिक है या नहीं है। देखो बच्चे, हमारे पास ये चेक करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो है, अगर मान लेते हैं जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है जी, जी फाइनाइट है, जी फाइनाइट ग्रुप है, देन तो पहला तरीका तो क्या है, अगर इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू प्राइम पी प्राइम, ठीक है, देन जी क्या होगा? जी साइक्लिक होगा। क्लियर? अगर आपको सिर्फ ग्रुप का ऑर्डर देखना है, ये देखना है कि वो प्राइम है, अगर वो प्राइम है देन ग्रुप क्या होगा? वो साइक्लिक होगा, पक्की बात है। दूसरा काम आपने क्या करना है, अगर इससे चेक नहीं हो रहा तो दूसरा कैसे करोगे? अगर फाइनाइट है देन फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी। ग्रुप के हर एक एलिमेंट का आपने ऑर्डर फाइंड कर लिया। इफ एनी एलिमेंट हैज ऑर्डर इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। जी हाँ जी, आपने हर एक एलिमेंट का ऑर्डर चेक कर लिया। अगर उनमें से एक भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो गया, देन जी इज क्या होगा? जी इज साइक्लिक। जी पक्की बात है कि साइक्लिक होगा। जैसे हम एग्जाम्पल्स करते हैं 1-2, ये हम फाइनाइट के लिए पढ़ा है तो हम पहले फाइनाइट की एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद इनफाइनाइट की बात करेंगे। पहले मान लेते हैं हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 3 है। 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ग्रुप में, तो इसका ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 3 है। तो ये 3 क्या है? प्राइम है। ठीक है, ये प्राइम है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? पक्की बात है कि ये साइक्लिक होगा। ठीक है, हाँ जी, हमें ये तो पता चल गया कि ये साइक्लिक है। अब हम इसके जनरेटर्स कैसे फाइंड करें? जनरेटर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें एक जनरेटर फाइंड करना होता है। एक जनरेटर फाइंड कर लिया तो बाकी के पता चल जाएंगे। हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो 1 है, 1 को आप कैसे बना लोगे? ओमेगा क्यूब करके। ओमेगा को तो आप ओमेगा की पावर 1 करके लिख लोगे। ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर करके लिखो। तो देखो कि सारे के सारे एलिमेंट्स ओमेगा की पावर में बन रहे हैं, तो इसका एक जनरेटर क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा इज जनरेटर। ठीक है जी, तो इसका एक जनरेटर आ गया आपके पास ओमेगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके कितने जनरेटर्स होंगे। हमें ये नहीं पता। ठीक है, एक ही पता चला है हमें। तो जनरेटर्स, नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ जनरेटर्स, जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप, नंबर ऑफ जनरेटर्स हम फाइंड करेंगे। मान लेते हैं इफ ग्रुप जी हैज ऑर्डर एन, साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप होगा तो जनरेटर होगा ना। इफ साइक्लिक ग्रुप जी हैज ऑर्डर एन, देन इट हैज phi n जनरेटर्स। तो मीन्स टोटल phi n जनरेटर्स होंगे आप हमारे पास। phi n क्या है? ईलर फाई फंक्शन। phi n इक्वल्स टू ईलर फाई फंक्शन, सॉरी ईलर फाई
फंक्शन। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या था, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 3 था, तो हमने फाई 3 निकालना है, फाई 3। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये इलर फाई फंक्शन आता होगा, फाइंड करना आता होगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये इलर फाई फंक्शन कैसे फाइंड करना है ये नहीं आता, तो इसके लिए बच्चे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। क्लियर? तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर ये सीख लेना कि इलर फाई फंक्शन कैसे होता है, हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ जी, फाई 3, तो फाई 3 क्या होगा, 3 - 1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास 2। तो आपके पास 2 जनरेटर्स होंगे टोटल। क्लियर? अब हमने एक जनरेटर तो फाइंड कर लिया, ओमेगा फाइंड कर लिया, तो दूसरा जनरेटर कैसे फाइंड करें बच्चे? दूसरा जनरेटर फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, 2 मेथड्स टू फाइंड जनरेटर्स। हम इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पहला मेथड करते हैं। पहला मेथड क्या है कि अगर आपके पास एक जनरेटर है, ठीक है, तो इसका दूसरा, इसके साथ वाला दूसरा ही जनरेटर कैसे फाइंड कर सकते हैं? जो इसका इन्वर्स होगा। ठीक है, जो ओमेगा का इन्वर्स होगा। इस केस में हमें पता है कि ओमेगा का इन्वर्स क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर? तो इसका दूसरा जनरेटर अपने आप पता चल गया कि ओमेगा स्क्वायर इसका दूसरा जनरेटर होगा, इस ग्रुप का दूसरा जनरेटर होगा ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास फिर दोनों जनरेटर मिल गए इसके, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दोनों के दोनों जनरेटर्स आपको मिल गए। क्लियर? हाँ जी, ये तो आपका था एक मेथड। दूसरा मेथड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। जी है आपका 1 - 1 आयोटा माइनस ऑफ आयोटा। क्लियर? हाँ जी, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है। इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है। तो हमें यहाँ से वो चीज़ तो पता नहीं चल सकती कि इसका क्या होगा, वी प्राइम तो नहीं है, कि साइक्लिक है कि नहीं है। पहले तो हमें ये पता करना है कि ये साइक्लिक है या नहीं है। तो वो कैसे पता करें हम कि ये साइक्लिक है कि नहीं है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करते हैं। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना आता होगा। कैसे फाइंड करते हैं? हाँ जी, 1 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करें खुद से सच दैट इक्वल्स टू 1 आ जाए, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी इस ग्रुप की क्या है, 1 है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो 1 आ जाए। -1 को आप खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें सच दैट इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए, 1 आ जाए, इसका मतलब -1 की स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। आयोटा के खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें इक्वल्स टू 1 आ जाए, हमें पता है आयोटा रेज़ टू पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, माइनस आयोटा को आप कितने बार खुद से मल्टीप्लाई करें सच दैट इक्वल्स टू 1 आ जाए, माइनस आयोटा को या 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, 1। ऑर्डर ऑफ -1 कितना है, 1, सॉरी 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे। ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना है, 4। ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा कितना है, 4। तो हमने तो ये देखना था कि कोई एक भी एलिमेंट अगर आपको ऐसा मिल जाता है जिसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर से मैच करता है, तो ये आपका साइक्लिक होगा। यहाँ पर तो 2 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, मैच कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आपके पास क्या हो गए, जिनका ऑर्डर मैच कर रहा है ना, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपके पास ये जनरेटर्स होंगे ग्रुप जी के। तो इसके जनरेटर्स कौन से होंगे, आयोटा होगा एक तो जनरेटर, और एक होगा आपके पास माइनस आयोटा। तो 2 ही जनरेटर्स होंगे। हाँ जी, वैसे अगर आपने ऑर्डर फाइंड कर लिया तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि 2 का ही ऑर्डर, क्योंकि जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है, 2 एलिमेंट्स का ही ऑर्डर सेम था। ठीक है, तो ये दोनों जनरेटर्स होंगे। अगर हम दूसरे 5 वाले फंक्शन से देखें तो सेम आता है, 5 4 निकालें, मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2, 4, 1 - 1/2, 4 × 1/2 तो 2। हाँ जी, इसके 2 ही जनरेटर्स होंगे, हमारे पास यहाँ से भी आ गया। और एक बात आपको मैंने बताई थी, अगर आपके पास एक जनरेटर है, ठीक है, आई है, तो दूसरा जनरेटर क्या होगा, उसका इन्वर्स भी होगा। ठीक है, तो आई का इन्वर्स यहाँ पर क्या है, -i है। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका
जनरेटर। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल हम। द ग्रुप जी ग्रुप हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 अंडर एडिशन मॉडुलो 6 इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, हमें ये देखना है कि साइक्लिक है या नहीं है। अगेन हम इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम इसके ऑर्डर्स फाइंड कर सकते हैं ना। तो क्या होगा, अंडर एडिशन 0 को आप कितने बार ऐड करो सच दैट 6 से डिवाइड करने पर आपके पास 0 रिमाइंडर है, तो 0 व्हाट 6। 1 को आप कितने बार प्लस करो, 2 3 4 5 6 टाइम प्लस किया तो इक्वल्स टू 6 आ गया। अब आप 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बन जाएगा। ठीक है जी, 0 mod 6। 2 को आप कितने बार ऐड करो सच दैट 6 का मल्टीप्लाई, 2 + 2 4 + 2 6। इसको 6 से डिवाइड किया तो 0 mod 6। 3 को कितने बार ऐड करोगे, 2 बार ही करना था ना, तो ये आ गया 6 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 6। हाँ जी, उसके बाद 4 को कितने बार करोगे, 6 का मल्टीपल देख लो आप। ठीक है जी, 4 + 4 4 + 4 8 + 4 12 इक्वल्स टू 12। तो 12 को 6 से डिवाइड किया तो 0 mod 6। ये 0 क्यों हमने देखना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी 0 थी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी 0 आनी चाहिए। उसके बाद 5 + 5 + 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 होता है ना, तो 6 बार ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 30 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 6। हाँ जी, अब 0 का ऑर्डर कितना हो गया आपके पास, 1। ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया आपके पास, 6। ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया आपके पास, 3। ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया, 2। ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो गया, 3। एंड ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो गया, 6। हाँ जी, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना था, 6 था। 0 से लेकर 5 तक 5 एलिमेंट्स थे, तो एक ग्रुप का ऑर्डर था 6। एलिमेंट्स है कोई ऐसा जिसका ऑर्डर 6 है, ठीक है जी, 2 एलिमेंट्स हैं जिसका ऑर्डर क्या है, 6 है। तो क्या हो गया, इसके जनरेटर्स कौन कौन से हो गए, 1 होगा, 1 होगा, आपके पास 5 होगा। क्लियर। और वैसे भी इस ग्रुप में 1 का इनवर्स 5 है और 5 का इनवर्स 1 है, आप खुद चेक करके ये देख लेना। और दूसरे तरीके से अगर हम देखें 5 n 6 निकालना है, ठीक है जी, 5 6, तो 5 2 × 3 2 - 1 3 - 1, तो ये 1 × 2 इक्वल्स टू 2, तो 2 ही जनरेटर्स आएंगे। ठीक है जी, हमारे पास 2 जनरेटर्स आएंगे। क्लियर। हाँ जी, आपको याद होगा अभी तक हमने सिर्फ एक मेथड किया है कि अगर आपको एक जनरेटर पता है तो आप दूसरा जनरेटर कैसे फाइंड करेंगे, उसका इन्वर्स फाइंड कर लो, इस एलिमेंट का इन्वर्स होगा। ठीक है। हाँ जी, अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें आप ये देखोगे कि आपने सारे के सारे जनरेटर्स कैसे फाइंड करने हैं। वो क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, डिटरमिन, क्वेश्चन क्या है आपके पास, डिटरमिन ऑल जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28 ऑर्डर का ग्रुप है, इसके आपने सारे के सारे जनरेटर्स फाइंड करने हैं। ठीक है। हाँ जी, इसके कितने जनरेटर्स आएंगे आपके पास, 528। पहले तो 28 को आपने कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 2 ⁻² 2 × 7। ठीक है, इसका 5 फंक्शन निकाला तो ये कितना होगा, 28 × 1 - 1/2 1 - 1/7, 28 × 1/2 × 6/7, तो कैंसिल किया, 2 14 7 2
6 to 12 मीन्स टोटल जनरेटर्स आएंगे इसके 12। हाँ जी, वो जनरेटर्स कौन कौन से होंगे? तो अगर आपके पास एक जनरेटर इसका पता है, ठीक है, मान लेते हैं लेट ए बी जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। अगर आपके पास एक जनरेटर है ए, देन बाकी के सारे क्या है इसकी पावर्स में होंगे। तो बाकी के सारे हम कैसे लिखेंगे? आपको ये 12 नंबर मिला है ना, आपने क्या करना है 12 से लेस, नहीं सॉरी 28 से लेस, जो ग्रुप का ऑर्डर है 28 से लेस, आपने वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो क्या होंगे 28 के साथ को प्राइम होंगे, मीन्स जिनका जीसीडी 28 के साथ क्या होगा 1 होगा। जैसे चेक करते हैं, जिनका 28 के साथ जीसीडी मान लेते हैं वो के नंबर है, ठीक है, उनका जीसीडी 1 होगा। तो हमने ये के की वैल्यू फाइंड करनी है, 28 से लेस होनी चाहिए। तो 1 और 28 का जीसीडी 1 होगा, 3 और 28 का जीसीडी 1 होगा, 28 और 5 का जीसीडी 1 होगा, ठीक है जी। 9 और 28 का जीसीडी 1 होगा, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25 और 27, ये पूरे 12 नंबर्स होंगे जिनका जीसीडी क्या होगा 28 के साथ 1 होगा। आप खुद चेक कर लेना, आपको जीसीडी फाइंड करना आता है ना। अगर आपको नहीं आता तो उसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, जिनका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से सीख लेना कि आपने जीसीडी कैसे फाइंड करना है। हाँ जी, 28 और 1 का जीसीडी जिनके साथ 1 बनता है वो सारे नंबर लिख लिए, ठीक है। तो अब आपके पास जनरेटर्स क्या होंगे, 12 हैं, तो देखना ये पूरे 12 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 हैं, तो 12 जनरेटर्स होंगे। आपके पास एक ए जनरेटर है, आपने मान लिया था एक ए है, तो ए क्यूब, A5, ए रेस टू पावर 9, ए रेस टू पावर 11, सो ऑन, सभी की पावर्स में आप लिख देना। तो आपके पास ये पूरे के पूरे 12 जनरेटर्स मिल चुके हैं। क्लियर? तो आपको ये ऐसे मिल गया, सारे के सारे जनरेटर्स आपने कैसे फाइंड करने हैं। हाँ जी, ये तो सभी क्वेश्चंस हमने किए कि जब हमारे पास जी फाइनाइट ग्रुप है। अगर जी आपके पास इनफाइनाइट ग्रुप है, देन आपके पास क्या होगा, अगर जी इनफाइनाइट है तो उसके लिए आपके पास एक रिजल्ट होता है, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज प्रिसाइजली 2 जनरेटर्स। हाँ जी, कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है अगर, तो उसके क्या होंगे 2 जनरेटर्स होंगे। एक तो खुद एक जनरेटर अगर ए है तो दूसरा इसका इन्वर्स होगा, ए का इन्वर्स जो होगा, ठीक है, इसके 2 जनरेटर्स होंगे। हाँ जी, जैसे क्वेश्चन है आपके पास जेड अंडर प्लस, ये इनफाइनाइट इंटीजर्स का सेट है जेड, अंडर एडिशन हमें पता है कि ये ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो इसका हर एक एलिमेंट क्या होगा आपके पास 1 से बन जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं एन बिलोंग्स टू जेड बी एनी एलिमेंट, क्लियर। तो आप क्या करोगे, n इंटू 1 करके लिख सकते हो। तो हर एक जनरेटर मीन्स आपके इसका क्या होगा 1 जनरेटर होगा, 1 इसका जनरेटर होगा, और 1 का इन्वर्स z में क्या होता है -1 होता है, तो दूसरा जनरेटर इसका -1 होगा। इसके 2 ही जनरेटर्स होंगे, 1 एंड -1, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके मास्टर केडर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज प्रिसाइजली 2 जनरेटर्स, 1 एंड -1। हाँ जी, और बच्चे आपको ये भी रिजल्ट याद रखना कि Q प्लस नॉट साइक्लिक होता है, ये साइक्लिक नहीं होता। मैं इसका प्रूफ नहीं करा रही हूँ फिलहाल, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। R प्लस भी नॉट साइक्लिक होता है, ये साइक्लिक नहीं होता। Q डॉट भी साइक्लिक नहीं है, ठीक है जी, अंडर ये भी साइक्लिक नहीं है। आपको ये रिजल्ट्स सारे याद रखने हैं। हाँ जी, एक और रिजल्ट में भी आपको बता देते हैं, अंडर फाइनाइट, व्हेन जी इज फाइनाइट, व्हेन जी इज फाइनाइट, ये आपके काम आ सकता है ना। तो S3B क्या है, इज नॉट साइक्लिक। S3 फाइनाइट ग्रुप होता है,
S3 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये फाइनाइट है, लेकिन ये क्या साइक्लिक नहीं है। फिलहाल हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये एज इट इज याद रख लेना है। हाँ जी, हम साइक्लिक ग्रुप के कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी कर लेते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताओ कि ये ग्रुप अबिलियन है कि नहीं है, नो डाउट कि अबिलियन चेक करने के लिए आपके पास और भी बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि वो ग्रुप साइक्लिक है, ठीक है, तो वो अबिलियन भी होगा, पक्की बात है। लेकिन ये ऑपोजिट ट्रू नहीं होगा, मीन्स कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा कि अगर अबिलियन है कि वो पक्का साइक्लिक होगा, लेकिन अगर साइक्लिक है तो वो अबिलियन होगा। ठीक है, तो हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबिलियन। ठीक है, हमने ये पढ़ा था एवरी ग्रुप ऑफ साइक्लिक ऑर्डर और एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो इससे तो हमें ये रिजल्ट मिल गया एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबिलियन। तो जिसी भी ग्रुप का क्या होगा, प्राइम ऑर्डर होगा, वो अबिलियन होगा, पक्की बात है। ठीक है, हाँ जी, दूसरा रिजल्ट क्या है, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है जी, देन उसका सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक होगा हमेशा। क्लियर? हाँ जी, एक और रिजल्ट कर लेते हैं हम। इफ G इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n एंड G का जनरेटर क्या है, A है। ठीक है जी, देन A रेज टू पावर K ये भी एक साइक्लिक ग्रुप को जनरेट करेगी। वो ग्रुप क्या होगा, इस ग्रुप का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। जनरेट्स अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, हाँ जी, उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, n/n और k का GCD, इतना ग्रुप का ऑर्डर होगा। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ, इफ G साइक्लिक है और उसका ऑर्डर क्या है, n है, और उसका जनरेटर A है, देन A रेज टू पावर K भी एक ऐसे ग्रुप को जनरेट करेगा जो कि गिवन ग्रुप G था उसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा, और उस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, n/n एंड k का GCD। क्लियर? होप सो स्टूडेंट्स आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि और इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।